7 पिछले एपिसोड में आपने देखा एक अधूरी कहानी। आज वही कहानी एक नई मोड़ पर खड़ी है, जहां हर फैसला बदल सकता है तकदीर और हर कदम छुपा है एक नया रहस्य। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होता है अगला अध्याय। विपिन सेन को यह उम्मीद नहीं थी कि दक्ष एक बेकार व्यक्ति उसे ऐसे शब्द कहेगा, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष की बात सुनकर विपिन सेन और भी ज्यादा हैरान हो गया। दक्ष ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, विपिन सेन, मैं दक्ष तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने ये कहा तब पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। दक्ष ने विपिन सेन को चुनौती देने की पहल की। ये देखकर स्वयं आदित्य सेन भी दंग रह गए और उन्होंने आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देखा। मंच के शीर्ष पर मौजूद बुजुर्ग जो जाने की तैयारी कर रहे थे, वो भी वापस अपनी सीट पर बैठ गए और दक्ष को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। दीपंकर सेन ने भी दक्ष को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। वो अपने दिल में इस समय उसके गुस्से को दबा रहा था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसके बेटे से लड़ने की पहल करेगा। लेकिन फिर अगले ही पर दीपंकर सेन ने विपिन सेन से कहा, विपिन, चुनौती स्वीकार करो। उद्धरण चिन्ह। इधर ये सुनकर विपिन सेन ने दक्ष की ओर देखा और उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया। परिवार में उसकी प्रतिभा साधारण ही मानी जा सकती थी। ये केवल दक्ष के सामने ही था कि वह अपना गौरव दिखा सके और अपना सिर ऊंचा उठा सके। इस प्रकार जब भी वह दक्ष को देखता था तो वह कई बार उस पर ताना मारकर बहुत खुश होता था। लेकिन अभी युवा पीढ़ी का यही कचरा था, जिसने वास्तव में अभी उसे चुनौती देने का साहस किया था, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। इस समय विपिन सेन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, यदि तुम मेरी 3 चालें रोक सके तो मैं हार मान जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विपिन सेन बाहर चला गया। वह दक्ष को सबसे क्रूर तरीके से हराने की योजना बना रहा था, ताकि दक्ष को ये पता चल सके कि वह कितना बेकार है। विपिन सेन की बात सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने उदासीनता से कहा, यदि तुम मेरा एक मुक्का रोक सके तो यह मेरी हार मानी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। दक्ष का उदासीन स्वर ऐसा लग रहा था मानो कि विपिन सेन दक्ष का एक भी मौका नहीं झेल पाएगा, और दक्ष की यह बात सुनकर विपिन सेन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। इधर भीड़ भी दक्ष की इस बात से स्तब्ध थी और आश्चर्यचकित होकर केवल दक्ष को देख रही थी। भीड़ में सभी लोग एक ही बात सोच रहे थे, क्या यह आदमी पागल हो गया है? ये सोचना कि वह वास्तव में इतनी पागलपन वाली बात करेगा और सभी लोग इसे मान जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी इधर विपिन सेन ने कहा, कचरे द्वारा कहा गया शब्द चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह अभी भी कचरा ही रहेगा। शब्दों से फायदा उठाना कुछ ऐसा है जो केवल तुम ही कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। विपिन सेन की ये बात सुनकर दक्ष हंसने लगा, हा, केवल शब्दों का फायदा उठाना? तुम्हें वास्तव में लगता है कि ये केवल शब्द ही है? उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मेरा मुक्का संभालो। ये कहने के तुरंत बाद दक्ष ने अपने शरीर को आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी उठाकर तुरंत विपिन सेन की ओर बढ़ा दिया। ये देखकर विपिन सेन की आंखें रोशनी से चमक उठी और उसने कहा, केवल एक साधारण मुक्का। ये कहने के बाद दक्ष के मुक्के से बचने के बजाय उसने भी अपनी मुट्ठी उठा ली। वह शौर्य और उसके कौशल के बीच सभी को भारी असामान्यता को दिखाना चाहता था। वह दक्ष को ये दिखाना चाहता था कि वह दक्ष से कितना बेहतर है। फिर अगले ही पल हवा में कंपन होने लगी और दक्ष की मुट्ठी पर एक बहुत ही दबंग वायु लहर दिखाई दी, जिससे हवा में सीटी बजने की आवाज पैदा हो गई। हालांकि भीड़ केवल भारी वायु लहरों को ही विपिन सेन की ओर बढ़ते हुए देख सकती थी, जो उसके पास दबंग तरीके से बढ़ रही थी। हेवी वेव पंच तकनीक। विपिन सेन ने आश्चर्य से कहा। अचानक विपिन सेन का रंग बदल गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि एक दबंग शक्ति उसकी तरफ ही बढ़ रही है और उस मुक्के की ताकत बहुत मजबूत है। लेकिन अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी।
अगले ही पल दोनों की मुट्ठी आपस में टकरा गई और फिर विपिन सेन को महसूस हुआ कि आक्रामक वायु लहरें उसकी मुट्ठी से होकर उसके शरीर में जोरदार तरीके से गुजर रही है। प्रत्येक वायु लहर पिछली लहर से अधिक मजबूत थी और यह कभी खत्म नहीं होने वाली थी। P5 अगले ही पल एक चीख के साथ विपिन सेन का शरीर उड़ गया। ये देखकर हर कोई अवाक रह गया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले आदित्य सेन और अर्नव सेन के बीच लड़ाई में हुआ था। विपिन सेन बिना किसी प्रतिरोध के दक्ष के केवल एक मुक्के से ही उड़ गया और हार गया। ये देखकर इधर दीपंकर सेन उठ खड़ा हुआ और विपिन सेन को चुपचाप घूरता रहा, जो कि जमीन पर लेटा हुआ था। वो इस समय बहुत ही हैरान था। इस समय विपिन सेन भी दीपंकर सेन की तरह ही हैरान था और वह इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। जब भीड़ में उपस्थित दर्शकों ने विपिन सेन की ये बातें सुनी, तब उन्हें याद आया कि दक्ष ने पहले क्या कहा था। तुम ये कहते रहते हो कि मैं एक कचरा हूँ, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम मुझसे भी बदतर हो, तो तुम कितने अपमानित होगे? उद्धरण चिन्ह। वर्तमान दृश्य ने निसंदेह दक्ष द्वारा कहे गए गौरवपूर्ण शब्दों को सिद्ध कर दिया था। सभी दर्शकों के मन में इस समय केवल एक ही बात चल रही थी, क्या ये सेन परिवार का वही बेकार युवा महामहिम है? उद्धरण चिन्ह। दर्शकों में सभी को ये अच्छे से पता था कि विपिन सेन को एक मुक्के से उड़ते हुए भेजने में सक्षम होने के लिए दक्ष के मुक्के में कम से कम 60 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर शक्ति होनी चाहिए थी। इधर दक्ष ने विपिन सेन की ओर बुरी नजरों से देखा और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम ये कहते रहते हो कि मैं कचरा हूँ। अब जबकि तुम मेरा एक मुक्का भी नहीं खा सकते, तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम अब समझ सकते हो कि वास्तविक कचरा कौन है? उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने अपना सिर उठाया और दीपंकर सेन की ओर देखते हुए कहा, और आप वरिष्ठ हैं, फिर भी आप हर समय कचरा शब्द कहते रहते हैं। अब तो आपके पुत्र को भी मैंने एक मुक्के से ही हरा दिया है। आप हमेशा कहते रहते थे कि मैं कचरा हूँ, तो अब आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि आपका बेटा भी एक कचरे का टुकड़ा है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष की यह बात सुनकर दीपंकर सेन का चेहरा बदसूरत हो गया और उसने दक्ष को घूरते हुए कहा, तुम केवल साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर पर हो। क्या ये छोटी सी शक्ति तुम्हें यहाँ इतना अहंकारी होने की अनुमति देता है? उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने कहा, मैं यहाँ अहंकारी नहीं हो रहा हूँ, मैं बस वही लौट रहा हूँ जो आपका बेटा और आप मुझे हमेशा से दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष इससे अधिक और कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। वह जाने के मुड़ा और उसने जाते समय बोला, यदि आप दूसरों को शर्मिंदा करेंगे, तो दूसरे लोग भी आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष तुरंत अपने पिता आदित्य सेन के पास लौट आया। इस समय आदित्य सेन ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, यदि आप दूसरों को शर्मसार करते हैं, तो दूसरे लोग भी आपको शर्मसार करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद आदित्य सेन की मुस्कुराती हुई आंखों में रोशनी चमक उठी। उनका अपना बेटा अब सचमुच बदल गया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष कभी ऐसे दार्शनिक शब्द कहने में भी सक्षम होगा। जल्दी ही दक्ष और आदित्य सेन वहां से निकल गए। दक्ष अपने भवन के कमरे में लौट आया और फिर से अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि उसने साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर को पार कर लिया था, लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। ध्रुव सेन जिसने उसे पीटा था और संप्रदाय के दरवाजे से बाहर फेंक दिया था, विपिन सेन की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत और प्रतिभाशाली था और वह इस समय साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था। इसके अलावा अर्नव सेन के भी बच्चे हैं। विपिन सिंह की तुलना में उनकी प्रतिभा कई गुना ज्यादा मजबूत और प्रतिभाशाली है। विशेषकर अर्नव सेन की बेटी अनिमा सेन की प्रतिभा, ऐसा कहा जाता है कि वो पहले ही साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है। दक्ष ने अपने मन में कहा, अगले 3 महीने में वार्षिक बैठक होगी। उस समय परिवार में हर कोई, यहाँ तक कि जो लोग संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वह भी वापस आ जाएंगे।
यदि उस समय तक मैंने अपनी ताकत तेजी से नहीं बढ़ाई तो अगली बार मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। साधना अनंत है। जब कोई योद्धा अभ्यास कर रहा हो तो समय सबसे तेजी से गुजरता है। एक योद्धा जो स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है, उसके लिए 15 दिनों तक ना खाना या पीना कोई समस्या नहीं है। संसार की जीवन शक्ति ही सबसे शुद्ध ऊर्जा है जो शरीर के लिए आवश्यक है। 15 दिनों बाद 15 दिन बीत चुके थे और दक्ष आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकल आया। उसने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। इस 15 दिनों के समय में वह अपने साधारण ऊर्जा के 6वें स्तर की सीमा तक पहुंच गया था और जल्दी साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर तक पहुंचने में भी सक्षम हो सकता है। इसके बाद दक्ष अपने पिता आदित्य सेन के कमरे की ओर चला गया। आदित्य सेन के कमरे में जब आदित्य सेन ने सुना कि दक्ष संप्रदाय में वापस जाना चाहता है, तब ये सुनकर आदित्य सेन चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, दक्ष, क्या घर पर अभ्यास करना ठीक नहीं है? आपको संप्रदाय में वापस लौटने की क्या आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य सेन को अभी भी पिछली घटना के संबंध में शिकायत थी, इसलिए वह दक्ष को वापस संप्रदाय में नहीं जाने देना चाहते थे। आदित्य सेन की इस बात पर दक्ष ने कहा, पिताजी, कुछ चीजें अपरिहार्य है। अगर मैं अभ्यास करने के लिए घर पर छुप जाऊं, तो आप हमेशा मुझे सुरक्षा देते रहेंगे। इस तरह से मैं कैसे विकसित होकर एक मजबूत मार्शल आर्ट योद्धा बन पाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष की आंखें तेज रोशनी से चमक रही थी। सेन परिवार की तुलना में सांप्रदायिक ताकत बहुत अधिक मजबूत थी। संप्रदाय में मजबूत मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ साथ तेज स्पर्धा विधि भी थी। केवल वहीं पर वह और भी तेजी से बढ़ने में सक्षम हो सकता था। इसलिए दक्ष संप्रदाय वापस लौटना चाह रहा था। दक्ष की आंखों में दृढ़ता देखकर आदित्य सेन ने अपने दिल में एक आह भरी और कहा, दक्ष, मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सच था कि घर पर रहकर अभ्यास करना और उनकी शरण में रहना दक्ष के लिए पूर्ण व्यवहार होगा। इस तरह से दक्ष के लिए एक मजबूत योद्धा बनना असंभव होगा। हालांकि अपने दृष्टिकोण से वह दक्ष के प्रति अपने पिता के प्यार के कारण दक्ष को जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। इसके बाद आदित्य सेन ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, क्योंकि आप संप्रदाय में लौटने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। हालांकि आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करिए पिताजी, मैं कड़ा अभ्यास करूंगा और उन सभी को अपने पैरों के नीचे लाऊंगा जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। उद्धरण चिन्ह। दक्ष में आत्मविश्वास की प्रबल भावना अच्छी लग रही थी। अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट के कारण दक्ष की साधना की गति औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज थी। उसकी समझने की क्षमता भी मजबूत हो गई थी और इसके अलावा उसका हृदय भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह उन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में बदतर नहीं है। अगले दिन दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय जाने के लिए अपने भवन के बाहर आ गया। वह अपने साथ ज्यादा कुछ लेकर नहीं जा रहा था। वह अपने साथ सिर्फ एक घोड़ा और कुछ भोजन, साथ ही कुछ चांदी के सिक्के लेकर जा रहा था। इसके बाद दक्ष ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, मैं जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर आदित्य सेन ने कहा, अपना ध्यान रखिएगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शाहपुर सिटी से निकल गया। शाहपुर सिटी वह जगह जहां पर दक्ष का घर है। दक्ष को अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट वॉरियर बहुत पसंद थे। एक अकेला योद्धा घोड़े पर सवार होकर गाता है और तलवार के साथ दुनिया भर में यात्रा करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन में उसे घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा के रूप से दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा। ये सोचते हुए दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय की ओर निकल पड़ा। 4 पर्वतीय संप्रदाय शाहपुर सिटी से 10,000 मील दूर था। भले ही दक्ष का घोड़ा एक दिन में 1,000 मील की यात्रा कर सकता था, फिर भी दक्ष को वहां पहुंचने में 10 दिन लग गए। हालांकि इन 10 दिनों के दौरान दक्ष ने समय बर्बाद नहीं किया।
अपने पिछले जीवन में दक्ष कभी भी इतने गर्म खून वाला नहीं था। उसने कभी भी इस तरह के उत्साह का अनुभव नहीं किया था। अनजाने में ही उसकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया था। साधना के पथ पर चलते हुए अब वह साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो गया था। जैसा कि कहावत है, जहां पानी बहता है वहां नहर बनती है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा दक्ष के हैवी वेव पंच मार्शल तकनीक के अभ्यास में उसने एक नया स्तर भी पार कर लिया था। इन दोनों दक्ष के पास अपने पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली शारीरिक शक्ति थी। उसकी वास्तविक ताकत अब वास्तव में 70 क्रूर हाथियों के ताकत के करीब थी, जो साधना के साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर के लिए बेहद शक्तिशाली था। 4 पर्वतीय संप्रदाय यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था। ये 4 पर्वतीय संप्रदाय 4 पर्वतों के सबसे बड़े पर्वत पर स्थित है, जहां इसे आसानी से देखा जा सकता था। आसमान से देखने पर भी यह संप्रदाय एक शहर जैसा दिखता था। इन पर्वतों की सुंदरता स्वर्ग की देने है। यह महान भाग्य और नियति प्रदान करता है। जब दक्ष 4 पार्वती संप्रदाय के करीब पहुंचा, तब 2 सुरक्षा गार्डों ने दक्ष का मजाक उड़ाया और एक मुस्कान के साथ काफी ठंडे स्वर में दक्ष से कहा, रुको, उस घोड़े से नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह। ये दोनों रक्षक भी इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे। उन दोनों गार्डों की आवाज सुनकर दक्ष ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक दृष्टि से देखा और अपने घोड़े को वहीं पर रोक दिया। इसी बीच एक अन्य शिष्य घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और पहाड़ की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन इस बार उन दोनों सुरक्षा सैनिकों ने उस शिष्य को नहीं रोका। ये देखकर दक्ष ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग उसे अंदर जाने से क्यों नहीं रोक रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हम्फ। इस पर उनमें से एक शिष्य ने उपहास और क्रोध दोनों व्यक्त करते हुए कहा, तुम अपनी तुलना सामान्य शिष्यों से कैसे कर सकते हो? तुम पहले लगभग मारे गए थे। तुम एक कचरे का टुकड़ा हो। उद्धरण चिन्ह। उस सुरक्षा में तैनात शिष्य की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये केवल सत्ता और रुतबे की बात है। ये पर्वत रक्षक भले ही ये 4 पार्वती संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन वह केवल सजावट के लिए थे। उनका स्तर बहुत कमजोर था। हालांकि अगर कोई अंदर आना चाहता है, तो उसे इन पर्वत रक्षकों से गुजरना होगा। पहला, उनका काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनके पास लोगों को अंदर जाने से रोकने की शक्ति थी। लेकिन कुछ शक्तिशाली शिष्य को उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे संप्रदाय के अंदर जा सकते थे। इस समय दक्ष ने व्यंग्यात्मक स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर लोगों को धमकाया जाना चाहिए और अपमानित किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने अपने घोड़े की लगाम खींची, जिससे दक्ष आगे की ओर बढ़ गया और सीधे पहाड़ी की ओर जाने लगा। ये देखकर उन दोनों पर्वत रक्षकों ने एक ही समय में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कचरे के टुकड़े। इस पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी मुट्ठी उठाकर हवा में मुक्का मारा, जिससे हवा में 2 लहरें पैदा हो गई, जो उन रक्षकों की ओर चली गई। हवा के अचानक अत्यधिक शक्तिशाली झोंके ने उन पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वो दोनों रक्षक इस हमले से पीछे की ओर उड़ गए। इसके बाद दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दरअसल केवल उन्हीं लोगों के पास स्वयं को साबित करने की संभावना थी, जो मजबूत और शक्तिशाली थे। इधर वो दोनों रक्षक जिन्हें दक्ष ने अभी अपना मुक्का मारा था, वो दोनों हौंफते हुए और अपने होठों के कोने से खून पोंछते हुए वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगे। जब वो खड़े हुए तब उन्होंने देखा कि दक्ष पहले से ही बहुत दूर जा चुका था। इससे उनका गुस्सा अंदर से उबलने लगा। 4 पर्वतीय संप्रदाय में यदि 17 से 18 वर्ष के युवक साधना के पथ पर साधारण ऊर्जा के 6वें या 7वें स्तर तक पहुंच गए थे, तो उनकी प्रतिभा को औसत के रूप में माना जाता था। जो लोग साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच गए थे, उन्हें उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। जहां तक उन युवकों की बात है जो 18 साल की उम्र में वास्तविक ऊर्जा के स्तर पर पहुंच गए हैं, उनकी शक्ति को पूरे कुनलुन देश में सम्मानित किया जाता था।
इसके विपरीत यदि कोई 18 साल की उम्र तक साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता था, तो उसे दूसरों द्वारा नीचे दृष्टि से देखा जाता था। अतीत में दक्ष का स्तर इतना निम्न था कि अन्य लोग उसे एक बेकार और कचरे का टुकड़ा कहते थे। अन्य लोगों द्वारा उसे हमेशा धमकाया जाता था और वह सभी उसे बेकार समझते थे। दूसरी तरफ ये बात कि दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय में वापस आ गया है, संप्रदाय के शिष्यों के बीच बहुत तेजी से फैल गया। ये बात उन सभी तक सुरक्षा गार्ड्स ने फैलाई थी जिन्हें दक्ष ने पहले घायल किया था। दक्ष कचरे के टुकड़े के नाम से पूरे 4 पार्वती संप्रदाय में प्रसिद्ध था। संप्रदाय के क्षेत्र में घूमते समय दक्ष ने देखा कि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। उन सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। जो कुछ हो रहा था उस पर दक्ष ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर आगे बढ़ते हुए दक्ष सीधे वहां के पुस्तकालय की ओर चला गया, जिसे जिंग इमारत के नाम से जाना जाता था। जिंग इमारत 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर एक स्थान था जहां सभी शिष्यों को विभिन्न मार्शल साधना तकनीक और मार्शल कौशल प्रदान किए जाते थे। हर दिन कई शिष्य वहां जिंग इमारत में जाते थे। ये दिन भी कोई अलग नहीं था और इस समय जिंग इमारत में शिष्य भरे हुए थे। जब दक्ष जिंग इमारत के पास पहुंचा तभी अचानक वहां एक आवाज आई, दक्ष। यह आवाज सुनकर दक्ष ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर उसने एक किशोर का चेहरा देखा जो काफी ठंडा लग रहा है। 9 ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ध्रुव सेन था। ध्रुव सेन ने कहा, लगता है कि तुम अभी तक मरे नहीं। तुम काफी भाग्यशाली हो। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव सेन वही था जिसने पिछली बार दक्ष की हत्या करने की कोशिश की थी। ये दीपंकर सेन का सबसे बड़ा बेटा था। इधर दक्ष ने ध्रुव सेन पर एक तीखी नज़र डाली और फिर वह मजाकिया ढंग से मुस्कुराया। ध्रुव सेन अभी केवल साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, जबकि दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था। लेकिन इसके बाद भी दक्ष ने हैवी वेव पंच तकनीक में भी महारत हासिल कर ली थी, जिससे वह किसी भी तरह से ध्रुव सेन से कमतर नहीं था। दक्ष को केवल 1 या 2 और मार्शल आर्ट कौशल सीखने की आवश्यकता थी। इसके बाद वह निश्चित रूप से ध्रुव सेन को हराने में सक्षम हो सकता है। आंध्र दक्ष ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फिर दक्ष ने ध्रुव सेन को सीधे नज़रअंदाज कर दिया और तुरंत जिंग इमारत की तरफ चला गया। वह पहले अपने कौशल और ताकत में सुधार करना चाहता था और फिर ध्रुव सेन से बदला लेना चाहता था। ये देखकर कि दक्ष ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है, ध्रुव सेन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार निश्चित रूप से मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे शव को तुम्हारे पिता के पास भेज दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद ध्रुव सेन ने दक्ष की ओर नफरत भरी दृष्टि से देखा। जब शौर्य जिंग इमारत के पास पहुंचा तब वहां पर एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह बूढ़ा आदमी आलस्य से बैठकर आकाश की ओर देख रहा था। उस बूढ़े आदमी के पास जाकर दक्ष ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम वरिष्ठ। दरअसल ये बूढ़ा आदमी एकमात्र व्यक्ति था जो इस जिंग इमारत की रक्षा करता था। जिंग इमारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन इसकी रखवाली करने वाला बूढ़ा व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उतना महत्वपूर्ण था। जब दक्ष ने उस बूढ़े को देखा तो उसे अपने पिछले जीवन में देखी गई एक मूवी की याद आ गई। उसने उस मूवी का वह सीन याद किया जिसमें एक बूढ़ा शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर एक नौकर की तरह फर्श साफ कर रहा था। दूसरी तरफ जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की आवाज़ सुनी तब उस बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने दक्ष की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। दक्ष को अपना अभिवादन करता देखकर वह बूढ़ा आदमी काफी आश्चर्यचकित हो गया। कुछ समय बाद उसने अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वो बहुत आश्चर्यचकित था। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, साधारण ऊर्जा का 7वां स्तर। तुम केवल पहली मंजिल पर ही जा सकते हो और वहां मौजूद कौशल को चुन सकते हैं। तुम अधिकतम 2 कौशलों का ही चयन कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने कहा, जी वरिष्ठ। जिंग इमारत को 3 मंजिलों विभाजित किया गया था।
निचले स्तर के शिष्यों के पास केवल पहली मंजिल पर ही जाने का अधिकार था, जबकि उनसे बाद वाले शिष्यों को दूसरी मंजिल पर तथा विशेष शिष्यों को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का अधिकार प्राप्त था। पहली मंजिल पर उपलब्ध सभी मार्शल आर्ट कौशल साधारण स्तर के थे, हालांकि संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार उन कौशलों और तरीकों को खोजना संभव था जो किसी के स्वयं के लिए सबसे उपयुक्त थे। ये सभी कौशल 4 पर्वतीय संप्रदाय के बुनियादी कौशल और तरीके थे। ये सभी सेन परिवार में पाए जाने वाले किसी भी कौशल से कहीं अधिक बेहतर थे। इस समय दक्ष को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी एक मार्शल आर्ट कौशल। इसलिए उसने मार्शल आर्ट कौशल की पुस्तकों की तलाश में एक बुक सेल्फ की ओर कदम बढ़ा दिया। वहां पहुंचकर दक्ष अपने लिए एक उपयुक्त मार्शल आर्ट कौशल की तलाश करने लगा। दक्ष ने एक पुस्तक देखी और कहा, 7 घातक मुट्ठी तकनीक। एक मुक्के से 7 घातक हमले का ये कौशल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास मुट्ठी मार्शल भावना है। ये कहने के बाद दक्ष ने उस पुस्तक से अपनी नज़र हटा ली और दूसरे पुस्तक की ओर चला गया। उसने एक दूसरे पुस्तक की ओर देखते हुए कहा, तूफान ब्लेड। हवा को ही एक हथियार में बदल देना और कई पवन ब्लड लॉन्च करना। ये कौशल उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास वायु की भावना है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष आगे की ओर बढ़ गया और एक और पुस्तक के पास चला गया और उस पुस्तक को देखकर उसने कहा, उग्र मुट्ठी साधारण स्तर का शीर्ष स्तरीय मार्शल कौशल। ये कौशल जानवरों की आत्माओं के लिए उपयुक्त कुशल है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने उन सभी किताबों को बस एक नज़र से देखा और फिर उनसे अपनी नज़रें हटा ली। दक्ष के पास लिटिल ब्लैक स्पिरिट थी जो कि उसे हर कौशल को समझने में सक्षम बनाती थी। दक्ष की समझने की क्षमता बहुत मजबूत थी। जब किसी कौशल को सीखने की बात आती थी तो वह उसे आसानी से सीख सकता था। ये लिटिल ब्लैक स्पिरिट का एक फायदा था, हालांकि उसे अभी तक वो कौशल नहीं मिला जो वह चाहता था। जल्द ही दक्ष को एक किताब मिली, ठंडी हवा वाली तलवार, तेज और कुशल। इस कौशल का उपयोग प्राकृतिक अनुग्रह और सुंदरता के साथ किया जाना चाहिए। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास तलवार की भावना है। उद्धरण चिन्ह। उस पुस्तक के बारे में ये पढ़ते ही दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और वह अचानक उस किताब में दिलचस्पी लेने लगा। दक्ष हमेशा से तलवार लेकर देश के कोने कोने में घूमकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना और बुरे इरादों वाले लोगों का खून बहाना चाहता था। उस किताब को कुछ देर देखने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिला दिया। दक्ष ने कहा, ये वो कौशल नहीं है जिसे मैं चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने उस किताब को दोबारा रख दिया। इसके बाद दक्ष दोबारा पुस्तकों की तलाश करने लगा। दक्ष को एक और पुस्तक मिली, तलवार निकालना तलवार कौशल। तलवार निकालना एक आवश्यक कौशल है जो बिजली की गति से हत्या करता है, एक तेज गति से एक बार में हत्या करता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास तलवार की भावना है। उद्धरण चिन्ह। उस पुस्तक को देखकर दक्ष रुक गया। उसे ऐसा लगा कि उस तलवार कौशल का उपयोग अन्य तलवारों से अलग था। तलवार चलाने वालों को जो चीज़ सबसे कम पसंद है वह है म्यान से तलवार निकालने का समय, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जिसके दौरान एक निश्चित मात्रा में समय नष्ट हो जाता है और इस प्रकार उसे समय में देरी हो जाती है जब हमला किया जा सकता है। फिर भी तलवार निकलना लोगों को मारने के लिए बनाया गया एक कुशल कौशल था। तलवार निकालने का एकमात्र उद्देश्य हत्या करना था। उस कौशल का सबसे शक्तिशाली समय तलवार निकलना और एक ही चाल से वार करना था। यदि आप एक बार भी चूक गए तो आप केवल अपने आप को हारा हुआ मान सकते थे। इसके अलावा तलवार निकलना अन्य सभी तलवार कौशलों के समान नहीं था। इसका केवल एक ही स्तर था और एक ही गति थी। तलवार निकलना, लोगों को मारना, यही उसका उद्देश्य था। एक तेज प्रतिक्रिया और तलवार आपके दुश्मनों के खून से रंगी होगी। वह पुस्तक दक्ष को पसंद आ गई। दक्ष ने कहा, मैं इसे चुनता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने उस पुस्तक को ले लिया और फिर एक बॉडी मूवमेंट तकनीक चुनने के लिए दूसरी किताब ढूंढने लगा।
आखिरकार उसे यह सुनिश्चित करना था कि वो हर समय एक ही बार में हत्या करने में सक्षम हो। यदि वह एक बार में हत्या करने में सक्षम नहीं हुआ, तब वो सिर्फ तेजी से वहां से भाग सकता था। दीवार पर छलांग लगाना, दीवारों पर उछलना भी कुछ ऐसा था जो उपयोगी हो सकता था। इसके बाद दक्ष ने जल्द ही मूनलाइट फेदर नामक एक पुस्तक चुनी, जो एक बॉडी मूवमेंट तकनीकी थी। जो कोई भी इस मूनलाइट फेदर नमक कौशल में महारत हासिल कर सकता है, वह इतना शक्तिशाली बन सकता है कि कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। दूसरे किसी को भी आपकी परछाई और अपनी मौत के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। दोनों पुस्तकों को लेने के बाद दक्ष उन्हें उसे बूढ़े व्यक्ति के पास ले गया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष के हाथों से वो 2 पुस्तकें ली, तब उसने कहा, तलवार निकालना। इसके बाद उस बूढ़े ने कहा, बच्चे, तलवार निकालना। ये पहली बार है कि इसे किसी ने लिया है। फिर भी तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि यदि किसी ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली है और तुमने अभी भी अपनी तलवार नहीं निकली है, तो अगर तुम्हारी गति तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी की तुलना में धीमी है, तो परिणाम स्पष्ट है कि तुम हार जाओगे और संभवतः तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी कह सकता है कि यह कौशल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए एक उच्च स्तर की उपलब्धि और मन की आवश्यकता है। तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी से तेज होना होगा, तभी तुम उसे एक ही झटके में मार पाओगे। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने कहा, जी वरिष्ठ, मैं समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बूढ़ा आदमी दक्ष को उसकी कमजोरी से अवगत कराकर उसके प्रति अपनी दयालुता दिखा रहा था। दक्ष इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम इस बात को स्पष्ट रूप से समझते हो, तो यह अच्छी बात है। यदि तुम एक ही बार में सफलतापूर्वक नहीं मार सकते, तो मूनलाइट फेदर भगाने के लिए उत्कृष्ट बॉडी मूवमेंट तकनीक है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने बात करना बंद कर दिया और फिर उसने दक्ष के द्वारा ली गई पुस्तकों को जांचना शुरू कर दिया और फिर उसने दक्ष से कहा, तुम्हें इन दोनों पुस्तकों को 1 महीने के भीतर जिंग इमारत में वापस करना होगा। 1 महीने से अधिक समय के लिए अगर यह पुस्तक उधार ली गई, तो 4 पर्वतीय संप्रदाय के अन्य सदस्यों के प्रशिक्षण पर इसका असर पड़ सकता था, क्योंकि वह इन पुस्तकों को नहीं ले पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद दक्ष ने वह दोनों किताबें अपने हाथों में ली और फिर उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इस पर उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से एक लचीली तलवार निकलते हुए कहा, तुम इस तलवार को अपने बेल्ट के रूप में उपयोग कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत नर्म है। ये तलवार वैसे भी यहाँ किसी काम की नहीं है। तुम इसे ले सकते हो और इससे मजे कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद इससे पहले कि दक्ष उसे धन्यवाद कह सके, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जाओ और अभ्यास करना शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष अपना सिर खुजाया और थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसने अपने हाथों में लचीली तलवार को लिया और करीब से देखने लगा। दक्ष ने कहा, तलवार निकालने के साथ साथ तलवार को बेल्ट की तरह पहनने से आप किसी पर भी अचानक हमला कर सकते हैं और उसे एक ही झटके में मार सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर वो उस बूढ़े की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर चला गया। दक्ष को जाता हुआ देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बहुत समय हो गया है जब से मैंने ऐसे दिलचस्प युवा व्यक्ति को देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति तुरंत अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया और आसमान की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह सोच में खो गया हो। 4 पर्वतीय संप्रदाय 4 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ था। इनमें से हर एक पर्वत चोटी एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य आसानी से इन ऊंची पर्वत की चोटियों पर जा सकते थे। ये पहाड़ की चोटियां जिन्होंने इस क्षेत्र को एक धन्य स्वर्ग बना दिया था, गुफाओं से भरे हुए थे, जहां शिष्य जा सकते थे और शांति से अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे।
ये सभी पहाड़ की चोटियां विशेष रूप से ऊंचे और एक विशाल क्षेत्र को कवर करते थे। इसलिए इन पहाड़ों पर जाना अभ्यास के लिए शांति खोजने का एक आसान तरीका था। दक्ष जल्दी उन 4 पर्वत चोटियों में से एक पर्वत चोटी के ऊपर चला गया। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर जब उसने अपने चारों ओर देखा, तब उसने बादलों का एक असीम समुद्र देखा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्वर्ग में आ गया हो। ऐसा नज़ारा किसी को भी निश्चित, तनाव मुक्त और आनंद और शांति महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। उस पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद दक्ष ने अपना ध्यान केवल अपने अभ्यास पर ही लगाया। वह बार बार तलवार निकालने के कौशल का निरंतर रूप से अभ्यास कर रहा था। बूम बूम बूम, पत्थरों से तलवार टकराने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। दक्ष की तलवार से हर बार पत्थरों पर एक लंबा और पतला निशान दिखाई देता था। 10 दिनों बाद दक्ष पिछले 10 दिनों से प्रशिक्षण ले रहा था। वह बिना आराम के प्रशिक्षण ले रहा था, जिसे प्रत्येक पत्थर पर तलवार के अलग अलग निशानों से देखा जा सकता था। तलवार निकालने का कौशल एक ऐसा कौशल था जिसके लिए 2 पहलुओं को विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता थी, जिसमें से एक गति और दूसरी शक्ति थी। ये दोनों अभ्यास के महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। तलवार को म्यान से निकालते समय अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। तलवार निकालने का कौशल निश्चित रूप से कोई नियमित तकनीक नहीं थी। दक्ष इस समय पसीने से लथपथ था, क्योंकि वह हर दिन सुबह से शाम तक प्रशिक्षण ले रहा था। नियमित अभ्यास ही उसकी ताकत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका था। आंदोलन को लगातार दोहराने के लिए दृढ़ और अतुलनीय इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। साधना पथ पर मजबूत बनने का यही एकमात्र तरीका है। दक्ष अपने पिछले जीवन को नहीं भूला था। भले ही पिछली दुनिया उच्च भावनाओं और धार्मिक उत्साह से भरा हुआ था, फिर भी उसे दुनिया में अनेक कष्टों से भी गुजरना पड़ता था। उस दुनिया में भी कमजोर होने से मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि अन्य मजबूत लोग आपको धमका सकते थे, यहाँ तक कि आपको मार भी सकते थे। इस जीवन में भी ध्रुव सेन ने कमजोर और शक्तिहीन दक्ष को मार डाला था। हालांकि दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट हर मिनट जीवंतता प्राप्त कर रही थी, जैसे कि वह जीवित अवस्था में हो। फिर दक्ष ने एक पल के लिए कौशल का अभ्यास करना बंद कर दिया और अपनी मार्शल आत्मा को वापस अपने शरीर में बुला लिया। योद्धा की आत्मा और मार्शल भावना दोनों लगभग एक ही थे। अगर इसका निरंतर प्रयोग किया जाता तो इससे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत हो सकती थी। कुछ समय तक आराम करने के बाद दक्ष दोबारा खड़ा हुआ और इस बार उसने अपने मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब तक सूरज डूबने लगा था। दक्ष ने बादलों के समुद्र को देखते हुए कुछ देर तक आराम किया। उसके चेहरे पर इस समय एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ समय तक आराम करने के बाद दक्ष ने कहा, अब अभ्यास के लिए एक गुफा ढूंढने का समय आ गया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष उठकर पहाड़ों की ओर चला गया। कुछ देर तक ढूंढने के बाद दक्ष को कुछ गुफाएं मिली, लेकिन उन गुफाओं पर पहले से ही शिष्य अभ्यास कर रहे थे, इसलिए दक्ष वहां से चला गया। कुछ समय बाद दक्ष एक घाटी में पहुंचा, जहां पर पहाड़ी के ऊपर से झरना बह रहा था। दक्ष ने पहाड़ी नदी के किनारे चलने का फैसला किया। कुछ देर तक चलने के बाद अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया और फिर उसने चलना बंद कर दिया। दक्ष ने अपने सामने 2 पहाड़ की चोटियां देखी। इसके बीच में एक संकरी दरार थी, जो एक छोटे रास्ते की तरह थी, जिसमें केवल 2 लोग ही चल सकते थे। उस जगह से सूरज की रोशनी आ रही थी, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक प्रवेश द्वार हो, जिसमें से देव रोशन निकल रही हो। उस जगह को देखकर दक्ष ने कहा, इन पहाड़ों के बीच सूरज की रोशनी के किरण है। मुझे आश्चर्य है कि वहाँ क्या है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष उत्सुकतावश उस जगह की ओर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि नदी और सूरज की किरण उसी जगह से आ रही हो। इसी समय दूर स्थान पर 2 शिष्य दक्ष को उस जगह की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। वह दोनों दक्ष को उस ओर जाते हुए देखकर हंसने लगे और दक्ष की आलोचना करने लगे। उन दोनों में से एक शिष्य ने कहा, इस बार वह कचरे का टुकड़ा बहुत दुर्भाग्यशाली है।
उसे नहीं पता कि वह जहाँ जा रहा है वह जगह हमारी वरिष्ठ हिमांशी की है, जहाँ वह प्रशिक्षण लेती है। ये काफी आश्चर्य की बात है कि उसने वहां जाने की हिम्मत की। क्या उसे इसके विषय में नहीं पता है? उद्धरण चिन्ह। इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, वरिष्ठ हिमांशी की ताकत हमारी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, हमारे सभी साथियों से कहीं अधिक मजबूत। वो एक सच्ची प्रतिभा है, उन्हें सीनियर कहना ही उन्हें संबोधित करने का एकमात्र तरीका है। उद्धरण चिन्ह। जब दोनों से शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, तब इधर दक्ष उस क्षेत्र में कई 100 मीटर पहले ही चल चुका था, जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। जल्द ही जब दक्ष वहां पर पहुंचा, तो उसके सामने एक विस्तृत क्षेत्र सामने आया। वह स्थान असाधारण रूप से सुंदर और अत्यंत विशाल था। वहां एक विशाल झील थी, जिसमें से गर्म भाप निकल रहा था। आश्चर्यजनक रूप से यह एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना था। उस गर्म पानी के झरने को देखकर दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, ये सच में एक बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ नहा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने अपना शर्ट उतारा और सीधे उस प्राकृतिक गर्म पानी के झरने में कूद गया। उस गर्म झील में जाने के बाद दक्ष का चेहरा खुशी से भर गया। उसने कहा, ये बहुत आरामदायक है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दक्ष ने ये कहा, तभी अचानक उसने अपने सामने देखा कि झील के पानी में कुछ ही दूरी पर अचानक तरंगें बनने लगी और फिर अगले ही पल एक लड़की का सिर उस जगह से पानी से ऊपर आया। उस लड़की के बाल बेहद मुलायम थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह केवल 17 या 18 वर्ष की ही थी। उसकी भौहें धनुषाकार और चेहरा थोड़ा अंडाकार था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इस दुनिया में सभी महिला साधक बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि वह सभी शुद्ध शरीर का अभ्यास करती थी। उस लड़की के चेहरे पर एक प्राकृतिक आकर्षक सुंदरता थी। उसे किसी भी मेकअप की आवश्यकता नहीं थी। जब दक्ष ने उस लड़की की आंखों में देखा, तो उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई, क्योंकि वह लड़की दक्ष को एक जानलेवा दृष्टि से घूर रही थी। दरअसल हिमांशी इस झील में अपनी सांसें रोककर अपना अभ्यास कर रही थी, लेकिन अचानक से इस जगह पर 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक अन्य शिष्य को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। इसके अतिरिक्त दक्ष को बिना शर्ट के इस पानी में देखकर हिमांशी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो इस जगह पर, जहां वह अभ्यास करती थी, किसी का भी आना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इधर जब शौर्य ने उस लड़की को देखा, तब उसने तुरंत उस लड़की से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष तुरंत झील से बाहर आ गया। इसके बाद जब दक्ष ने उस महिला को गौर से देखा, तब वो उसे पहचान गया। हालांकि दक्ष के क्षमा मांगने से हिमांशी का व्यवहार नहीं बदला और वह अभी भी गुस्से में दिख रही थी। आखिरकार 4 पर्वतीय संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि यह स्थान उसका प्रशिक्षण स्थल था। कौन नहीं जानता था कि यह पर्वत उसका था। उसके मन में इस समय केवल यही चल रहा था कि ये दुष्ट शिष्य उसे यहाँ बहकाने के लिए यहाँ आया था। हालांकि इधर दक्ष को वास्तव में नहीं पता था कि वहाँ कोई था। अपने पिछले जीवन में दक्ष एक कायर था और प्रशिक्षण के लिए वो कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह स्थान हिमांशी का था। भले ही हिमांशी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दक्ष का वास्तव में कोई भी बुरा इरादा नहीं था। उसने तेजी से अपना शर्ट पहना और वहां से जाने लगा। दक्ष को जाता हुआ देखकर हिमांशी ने उदासीनता से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर जब दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने पाया कि हिमांशी ने पहले ही अपने हाथों में धनुष और तीर पकड़ लिया है। ये देखकर दक्ष हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। दक्ष की ये बात सुनकर हिमांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल हिमांशी ने खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। उसने धनुष पर अपने तीर को रखा और खींचने के लिए उसकी डोरी खींच ली। वह दक्ष को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तीर चलाया, जिससे एक तेज आवाज हुई। अगले ही पल हिमांशी का तीर हवा को भेदता हुआ दक्ष की ओर बढ़ गया।
इधर उस तीर को देखकर दक्ष की त्योरियां चढ़ गई। उसने आश्चर्य से कहा, इतना मजबूत। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई और उसने अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया। जब तीर दक्ष के करीब पहुंचा, तब हवा में तेज लहरों के साथ एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। जैसे ही तीर दक्ष के करीब पहुंचा, तब दक्ष का हैवी वेव पंच उस तीर से जा टकराया, जिससे हिमांशी का तीर जमीन पर गिरने से पहले कुछ सेकंड के लिए हवा में ही रहा। इसके बाद दक्ष ने गुस्से भरी नजरों से हिमांशी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। अभी उस तीर की ताकत लगभग 70 क्रूर हाथियों की ताकत के बराबर थी। यदि ये दक्ष का पिछला जीवन होता, तो वह पहले ही इस तीर से मर चुका होता। दक्ष की ये बात सुनकर हिमांशी ने दूसरा तीर निकलते हुए कहा, हाँ, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। हिमांशी के ये कहने बाद अगले ही पल हिमांशी के पीछे एक मायावी स्वर्ण तीर की छाया प्रकट हो गई, जिसे देखकर दक्ष का शरीर डर से थोड़ा कांप गया। उसके शरीर में अचानक कपकपी फैल गई। अगले ही पल वह भ्रामक तीर दक्ष की दिशा में मुड़ गया। भ्रामक तीर एक निर्देशांक तीर था। इसका मतलब था कि वह तीर ये पता लगा सकता था कि सामने वाला लक्ष्य जीवित है या नहीं, और यह पता लगाने के बाद वह स्वचालित रूप से उस पर निशाना भी साध सकता था। वह भ्रामक तीर स्वचालित रूप से सांस लेने वाले लोगों को निशाना बना सकता था। यह उन लोगों की विशेष विशेषताएं और क्षमताओं में से एक थी, जिनके पास तीर की मार्शल भावना थी। टंग। धनुष की डोरी से अगले ही पल एक ध्वनि उत्पन्न हुई और फिर एक चमकता हुआ तीर अचानक से दक्ष की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर दक्ष ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और उसने तुरंत अपनी मून लाइट फेदर एजिलेट तकनीक का उपयोग किया और दूर चला गया। दक्ष ने मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का उपयोग करते समय हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया था, जिससे हवा की एक तेज लहर उस सुनहरे तीर से जा टकराई, जिससे उस सुनहरे तीर की गति थोड़ी धीमी हो गई। इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं किया और अगले ही पल दक्ष का हैवी वेव पंच ढह गया, जिसे देखकर दक्ष अपने दांत पीसते हुए वहां खड़ा हो गया। इसके बाद वह तीर बिना रुके सीधे दक्ष के माथे की ओर चला गया। हिमांशी अपने 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी साथी शिष्यों से अलग थी और उन्हें सामान्य से हटकर एक उत्कृष्ट शिष्य और प्रतिभाशाली के रूप में माना जाता था। वह साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गई थी। अपनी तीर मार्शल भावना का उपयोग करके उसकी ताकत 90 क्रूर हाथियों के ताकत से भी अधिक हो सकती है। इस प्रकार दक्ष की हैवी वेव पंच स्पष्ट रूप से उसके तीर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हैवी वेव पंच और तीर के टकराव से निकली ऊर्जा के कारण दक्ष नीचे गिर गया। चूंकि हिमांशी की तीर मार्शल आत्मा तीर को नियंत्रित कर सकती थी, जिससे वह जीवित प्रतीत होता था। दक्ष जहां भी जाता था, वह तीर घूमकर उसके पीछे ही चला जाता था और उसे मारने का प्रयास करता था। हाँ, अगले ही पल दक्ष और वह चमकता तीर अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी में गायब हो गए। इसके बाद अगले ही पल दूर से हिमांशी को एक आवाज सुनाई दी, मैं दक्ष, इसे हमेशा याद रखूंगा और इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज सुनकर हिमांशी खुद को स्तब्ध होने से नहीं रोक सकी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि उसका तीर 2 टुकड़ों में कट गया है। इसके बाद उसने पाया कि दक्ष पहले ही वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। इसके बाद हिमांशी ने कहा, ये रोशनी की गति है। दूसरी तरफ जिन 2 शिष्यों ने दक्ष को उस घाटी में प्रवेश करते हुए देखा था, उन्होंने इस समय दक्ष को भागते हुए देखा। दक्ष को जीवित वहां से बाहर आते हुए देखकर वह दोनों शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन शिष्यों में से एक ने कहा, सीनियर हिमांशी ने उस कूड़े के टुकड़े को नहीं मारा। लगता है कि सीनियर हिमांशी मन से उससे लड़ने और उसे मारने को तैयार नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। अगले कुछ पलों में हिमांशी भी उस घाटी से बाहर आ गई, जिसे देखकर वह दोनों शिष्य से हिमांशी की ओर एकटक देखने लगे, क्योंकि हिमांशी इस समय बहुत ही सुंदर लग रही थी। हर कोई जानता था कि हिमांशी बहुत शक्तिशाली थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर कई लोग उससे प्रेम करते थे। वहाँ कुछ अत्यंत कुशल शिष्य थे,
जो उसे बहुत पसंद करते थे। वह शिष्य जो अभी अभी उसकी ओर देख रहे थे, इन अत्यंत कुशल शिष्य की बराबरी नहीं कर सकते थे। अगर किसी को पता चला कि उन्होंने हिमांशी को एकटक देखने का प्रयास किया है, तो वह कुशल शिष्य उन दोनों को मार देते। 11 उस घाटी से निकलने के कुछ समय बाद दक्ष आखिरकार एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। इस समय उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इस समय दक्ष यही सोच रहा था कि कैसे ताकतवर लोगों ने दुनिया को नियंत्रित किया और कमजोरों पर हावी हो गए। इस मुठभेड़ से शौर्य ये समझ गया कि इस दुनिया में जिसके पास ताकत है, उन्हें दूसरे के जीवन और मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अगर उन्हें हत्या करने का मन होता है, तो वह उन्हें सीधे मार देते हैं, बस वे काफी मजबूत हो। दक्ष का उस घाटी के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस वहां देखने गया था और जितनी तेजी से वो वहां गया था, उतनी ही तेजी से वह वहां से निकल रहा था। हालांकि हिमांशी ने फिर भी उसे मारने का प्रयास किया, भले ही वे दोनों ही 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे, जिसके कारण दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने कहा, जिन लोगों के पास तीर मार्शल स्पिरिट होती है, उनमें लोगों को ट्रैक करने और उनसे दूर रहकर भी उनके ऊपर हमला करने की क्षमता होती है, लेकिन करीबी लड़ाई की स्थिति में मैं निश्चित रूप से उसे एक ही बार में मारने में सक्षम हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष ने सोचा कि तलवार का उपयोग करना काफी संतोषजनक अनुभव था। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और उसके हमले बिजली की तरह हवा को विभाजित कर रहे थे। उस समय तीर का इतने करीब आना और फिर 2 टुकड़ों में टूट जाना, इस बात का संकेत था कि वह प्रशिक्षण में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। उसने व्यर्थ अभ्यास नहीं कहा था। वह 10 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के लगातार पहाड़ की चोटी पर अभ्यास कर रहा था। अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट की बदौलत वह बहुत सी बातें समझने में सक्षम हो गया था। दक्ष ने अपने मन में हिमांशी का नाम लिया। हिमांशी, मैं इसे याद रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष वहां लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और अपने कपड़े सुखाने के लिए उसने उन लकड़ियों में आग लगा दी। गर्म पानी के झील में भीगे रहने के कारण दक्ष के कपड़े अभी भी गीले थे। कुछ समय बाद जब दक्ष आग के सामने बैठा हुआ था, तभी उसे दूर से 4 आकृतियां दिखाई दी। ये सभी 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे। उन 4 परछाइयों में से एक, जिसने हल्के नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, ने कहा, वहां कोई है, हमें उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हमारे साथ जितने अधिक लोग होंगे, उतना ही बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके साथ के एक लंबे शिष्य ने कहा, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो कितना शक्तिशाली है ना? और तुम उसको जानते तक नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। उस शिष्य की बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया। उन 4 परछाइयों के समूह में 3 पुरुष और 1 महिला थी। वह जल्द ही दक्ष के पास आ गए। जब उनका समूह दक्ष के पास आया था, तब उस समूह में उपस्थित लड़की ने जब शौर्य को बिना शर्ट के केवल बनियान में देखा तो वह शर्माए बिना नहीं रह सकी। उस लड़की ने शर्मीली आवाज में कहा, हेलो, क्या आप अपना शर्ट पहन सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दक्ष ने उस लड़की की तरफ देखा। हालांकि वह लड़की हिमांशी की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था। उसकी त्वचा मुलायम और खूबसूरत लग रही थी। अपने पिछले जीवन में वह निश्चित रूप से एक सुंदर लड़की थी, लेकिन दक्ष का कहना था कि इस दुनिया की लड़कियां पिछले दुनिया की तुलना में कहीं अंदर सुंदर थी, क्योंकि वह साधना के मार्ग पर चलती थी। उस लड़की की तरफ देखने के बाद दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दक्ष एक काफी सहज व्यक्ति था, इसलिए वह जल्द ही सहमत हो गया। उसका साथ पाना कोई कठिन काम नहीं था। अपने कपड़े पहनने के बाद दक्ष ने कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर हल्के नीले रंग का वस्त्र पहने उस युवक ने कहा, दरअसल हम सभी ब्लैक विंड माउंटेन पर जाना चाहते हैं और कुछ क्रूर जंगली जानवरों को मारना चाहते हैं, ताकि हम उनसे बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त कर सकें। इसलिए हम आपको हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ आते हैं, तो उन क्रूर जानवरों से प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं को आपके साथ समान रूप से साझा किया जाएगा।
क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। दरअसल ब्लैक विंड माउंटेन 4 पर्वतीय संप्रदाय के उत्तर की ओर स्थित है। यह अत्यंत विशाल था। कुछ शिष्यों ने अनुमान लगाया कि ब्लैक विंड माउंटेन पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय से कहीं अधिक विशाल था। जब 4 पर्वतीय संप्रदाय ने 4 पर्वतों में बसने का फैसला किया था, तो उन्होंने शायद इस तथ्य के बारे में सोचा था कि ब्लैक विंड माउंटेन निकट था। आखिरकार यह कृषकों के लिए खुद को चुनौती देने और अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रशिक्षण करने के लिए एक आदर्श स्थान था। दरअसल क्रूर जंगली जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने से शिष्यों के प्रशिक्षण के साथ साथ अपने जीवन और मृत्यु के अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ उपयोगी वस्तुएं इकट्ठा करने में भी मदद मिलती थी। उस हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने युवक की बात सुनकर दक्ष ने ज्यादा सोचे बिना कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे चलने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। दरअसल दक्ष स्वयं भी उनके साथ जाकर उन क्रूर जंगली जानवरों से लड़ना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके खुद को मजबूत बनाना चाहता था। दक्ष की बात सुनकर वह युवा लड़की बहुत खुश हो गई। उसने उत्साहपूर्वक कहा, बहुत बढ़िया, इस तरह अब हम 5 लोग हुए हैं। अब अगर हमारा सामना 9वें स्तर के खूंखार जंगली जानवर से हो भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। उनके समूह में सबसे मजबूत ताकत वाला योद्धा सफेद वस्त्र पहने एक युवा पुरुष शिष्य था, जो कि ज्यादा बात नहीं करता था। वह साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। उसके अतिरिक्त अन्य 3 साधारण ऊर्जा के केवल 7वें स्तर तक ही पहुंच पाए थे। वह सभी दक्ष के साथ मिलाकर 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुल 5 शिष्य हो गए थे। क्रूर जंगली जानवरों को 9 साधारण ऊर्जा स्तरों के आधार पर 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। उन सभी को आशा थी कि उन्हें 8वें स्तर के या उससे अधिक शक्तिशाली जंगली जानवर का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो उन्हें जोखिम और खतरनाक स्थिति में डाल देगा। इसके बाद हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने युवक ने कहा, छोटे भाई, वह लड़का मेरा साथी शिष्य गौरव है और वह लड़की मेरी साथी शिष्या सरोजा है और वह लड़का जो पीछे खड़ा है वह मेरा साथी शिष्य कर्णप्रीत है। वह हमारे समूह में सबसे मजबूत योद्धा भी है और मेरा नाम सुजीत है। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मेरा नाम दक्ष है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष का नाम सुनकर सफेद कपड़े वाले युवक जिसका नाम कर्णप्रीत था, उसने अचानक कहा, दक्ष वह कूड़े का टुकड़ा। ये वह पहला शब्द था जो उसने दक्ष से मुलाकात के बाद कहा था। कर्णप्रीत की यह बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। इसके बाद कर्णप्रीत ने कहा, सरोजा, कनिष्ठ साथी, ऐसा लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उसे हमारे साथ लाना हमारे लिए केवल एक बोझ होगा। उद्धरण चिन्ह। बाकी तीनों ने भी दक्ष का नाम पहले ही सुना हुआ था। भले ही 4 पर्वतीय संप्रदाय के कई शिष्यों ने दक्ष को कभी नहीं देखा था, लेकिन उन सभी ने उसका नाम जरूर सुना था। कर्णप्रीत की यह बात सुनकर दक्ष ने अपनी भौहें चढ़ा दी। इस अजीब स्थिति में बाकी तीनों लोग भी शर्मिंदा दिखे। इसके बाद गौरव नाम के लंबे युवा व्यक्ति ने ईमानदारी से दक्ष का साथ देते हुए कहा, दक्ष, छोटे भाई, कर्णप्रीत उच्च क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह साधना के मार्ग पर साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच गया है। उसके लिए अहंकारी होना स्वाभाविक बात है। तुम अपने आप को उसके स्तर से नीचे मत गिराओ। ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुमने कुछ सुना ही नहीं और उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दो। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद सुजीत और सरोज ने भी कहा, बिल्कुल मेरा साथी शिष्य सही कह रहा है। तुम कर्णप्रीत की बातों को नजरअंदाज कर दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कर्णप्रीत का चेहरा थोड़ा कड़वा हो गया, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। दक्ष ने देखा कि अन्य 3 लोग ईमानदार थे, जिससे उसे थोड़ी शांति मिली। इसके बाद उसने उन तीनों को देखते हुए उनसे जुड़ने से इनकार नहीं किया। इस प्रकार वह 5 लोग पहाड़ों की ओर चले और अंततः ब्लैक विंड माउंटेन पर पहुंच गए। जब दक्ष और सभी लोग ब्लैक विंड माउंटेन पर पहुंचे, तब गौरव ने कहा, दक्ष, ब्लैक विंड माउंटेन एक अत्यंत विशाल क्षेत्र को कवर करता है।
मुझे डर है कि केवल 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिक्षक और सबसे अनुभवी योद्धा ही वास्तव में जानते हैं कि यह कितना बड़ा है। इसलिए हमें हमेशा इस ब्लैक विंड माउंटेन के बाहरी क्षेत्रों में ही रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गौरव की यह बात सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वह शुरू से ही गौरव को एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में पहचान चुका था और उसका उससे नाराज होने का कोई इरादा भी नहीं था। ब्लैक विंड माउंटेन पर कई प्रकार के घास, पेड़ पौधे और कांटे उगे हुए थे। ब्लैक विंड माउंटेन पर पेड़ बहुत बड़े और घने थे, जिससे छिपने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती थी। यह क्रूर जंगली जानवरों के लिए एक छोटा सा स्वर्ग भी कहा जा सकता था। जब वह सभी आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक गौरव ने कहा, 5वें स्तर का ब्रिज वुल्फ, उसे जल्दी से पकड़ो। उद्धरण चिन्ह। गौरव ने झाड़ी के अंदर एक जोड़ी चमकदार आंखें देखी थी, जिससे वह पहचान गया कि यह एक हवाई भेड़िया है। इसके तुरंत बाद सुजीत ने अपनी पीठ से तलवार निकाल ली। उसकी तलवार चंद्रमा के समान सफेद थी। स्वीश। जैसे ही सुजीत ने ब्रिज वुल्फ के सिर पर वार किया, तो उसकी तलवार से एक हल्की सी आवाज निकली और उसने एक ही हमले में उस ब्रिज भेड़िए को खत्म कर दिया। इसके बाद गौरव ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, ब्रिज वुल्फ, जैसा कि अपेक्षित था, बड़ी आसानी से मारा गया। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद जल्द ही सुजीत और गौरव ने उस ब्रिज वुल्फ के शरीर से उपयोगी वस्तुओं को उठा लिया। इधर उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर कर्णप्रीत ने तिरस्कारपूर्ण और उदासीन स्वर में कहा, 5वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। कर्णप्रीत का स्वर इस समय बहुत अहंकारी लग रहा था। जैसे ही दक्ष ने कर्णप्रीत की यह बात सुनी, तब उसने अपना सिर हिला दिया। कर्णप्रीत की साधना साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर ही थी। भले ही वह बाकी तीनों से अधिक मजबूत था, लेकिन उसे असाधारण स्तर की प्रतिभा के रूप में नहीं माना जा सकता था। जल्द ही ब्रिज वुल्फ से सामान्य इकट्ठा करने के बाद वह सभी आगे की ओर चले गए। समय समय पर उन्हें अनेक क्रूर जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह सभी 7वें स्तर से नीचे के थे, इसलिए उन सभी से निपटना काफी आसान था। कुछ देर बाद गौरव ने जोर से हंसते हुए कहा, हा 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 हा, बैग लगातार भारी होता जा रहा है। हमारे पास पहले से ही 30 से 40 आइटम है। लूट का सामान बहुत खराब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी सुजीत ने कहा, हम पहले ही ब्लैक विंड माउंटेन के अंदर कुछ दर्जन किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ हमारा सामना कभी भी अधिक शक्तिशाली और क्रूर जंगली जानवरों से हो सकता है, इसलिए हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। यदि यह ज्यादा मुश्किल होता है, तो हमें तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस पर गौरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही गौरव को अपने सामने एक और क्रूर जानवर दिखाई दिया, जिससे गौरव और सुजीत का चेहरा अचानक बदल गया। उसे देखकर गौरव ने हैरानी भरे स्वर में कहा, 8वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर। ये क्रूर वानर है जो 8वीं स्तर पर है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल जो जंगली जानवर अभी दिखाई दिया था, उसका शरीर विशालकाय था। वह एक बहुत बड़े वानर की तरह था। क्रूर वानर एक बेहद हिंसक जंगली जानवर माना जाता है। उसके पास तेज नुकीले पंजे और दांत हैं, जिससे वह किसी को चीर सकता है। ये जंगल के किनारों पर रहने वाले सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। क्रूर वानर को देखकर सरोजा ने कर्णप्रीत से कहा, कर्णप्रीत, इसे तुम संभालो। उद्धरण चिन्ह। कर्णप्रीत साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर था, इसलिए 8वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर कर्णप्रीत को चोट नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि कर्णप्रीत की ताकत 8वें स्तर के क्रूर जंगली जानवर से कहीं ज्यादा अधिक थी। सरोजा की बात सुनकर कर्णप्रीत ने हंसते हुए कहा, हे सरोजा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? हमारे समूह में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बिना कुछ किए शिकार से मिलने वाले लाभ का फायदा उठाना चाहता है। क्या वह सचमुच एक उंगली भी नहीं उठाना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद कर्णप्रीत ने दक्ष की ओर बुरी नजर से देखा। कर्णप्रीत की बात सुनकर दक्ष व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। दक्ष का इरादा बिना कुछ किए उन पर भरोसा करने का नहीं था।
उसने अभी तक लड़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि गौरव और सुजीत ने हमेशा सामने की लड़ाई में जाने की पहल की थी। वो हमेशा युद्ध में सबसे पहले कूदने में सबसे तेज रहे हैं। खतरे की स्थिति में क्या दक्ष हाथ पे हाथ रखकर बैठकर देखता रहेगा? अभी जब 8वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर सामने आया, तब कर्णप्रीत ने दक्ष को उससे लड़ने के लिए आगे भेज दिया। आखिरकार कर्णप्रीत की नज़र में दक्ष एक कूड़े का टुकड़ा है, जो 8वें स्तर के जंगली जानवर से नहीं लड़ सकता था, जिसका मतलब था कि अंतिम परिणाम में दक्ष की मृत्यु निश्चित होगी। इधर कर्णप्रीत की बात सुनकर सुजीत थोड़ा नाराज हो गया और उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, कर्णप्रीत, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे अलावा हम में से कोई भी 8वें स्तर के क्रूर जंगली जानवर से लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि तुम दक्ष को 8वें स्तर के क्रूर जंगली जानवर से लड़ने के लिए भेजते हो, तो क्या ये उसे मारने के समान नहीं है? उद्धरण चिन्ह। इस पर कर्णप्रीत ने कहा, कुछ भी ना करना और हमारे साथ अपना सामान बांटना। क्या ये बहुत बेकार नहीं है? यदि वो मर भी गया, तो क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? हमारे पास और अधिक सामान होंगे। उद्धरण चिन्ह। कर्णप्रीत की इस बात पर गौरव ने कहा, कर्णप्रीत, हम सब एक साथ आए हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। दक्ष को हम पर भरोसा है, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कर्णप्रीत का चेहरा ठंडा हो गया और फिर उसने अलग स्वर में कहा, अगर तुम उसकी रक्षा करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं उस कूड़े के टुकड़े की मुफ्त में सुरक्षा नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी का चेहरा और खराब हो गया। इस समय तक वह क्रूर वानर पहले से ही उनकी ओर आ रहा था। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर दक्ष ने कहा, मैं कोशिश करना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। दरअसल दक्ष खुद उस क्रूर वानर को चुनौती देना चाहता था और देखना चाहता था कि उन दोनों में सबसे मजबूत कौन है, क्योंकि उस क्रूर वानर की ताकत साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर मौजूद योद्धा के बराबर थी। तो दक्ष ये देखना चाहता था कि क्या वह अपनी वर्तमान ताकत से किसी ऐसे योद्धा का सामना कर सकता है जो कि साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर हो। इधर दक्ष की बात सुनकर सरोजा ने चिंतित स्वर में कहा, तुम नहीं कर सकते। यदि तुम 8वें स्तर के क्रूर जंगली जानवर से लड़ने गए, तो निश्चित रूप से तुम मारे जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सरोजा ने कर्णप्रीत की ओर देखा और फिर उसने आगे कहा, कर्णप्रीत, तुम बहुत बुरे हो। उद्धरण चिन्ह। सरोजा की यह बात सुनकर कर्णप्रीत और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने सरोजा के सुंदर शरीर को शातिर तरीके से देखते हुए कहा, अगर तुम एक खूबसूरत लड़की नहीं होती, तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही सबक सिखा चुका होता। उद्धरण चिन्ह। कर्णप्रीत की ये बात सुनकर सरोजा ने कर्णप्रीत को घृणा भरी दृष्टि से देखा। इसी समय दूसरी तरफ गौरव ने अपने सामान से भरा बैग नीचे रखा और कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद सुजीत ने भी कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद सरोज ने भी कहा, और मैं भी। क्या हम तीनों उसको हराने में सक्षम हो सकते? उद्धरण चिन्ह। उन तीनों को ऐसा करते हुए देखकर कर्णप्रीत ने अहंकार पूर्ण तरीके से हंसते हुए कहा, तुम तीनों अपने आप को और अपनी क्षमताओं को बहुत अधिक महत्व दे रहे हो। उद्धरण चिन्ह। दरअसल 8वें स्तर का क्रूर वानर एक बहुत ही आक्रामक और असाधारण रूप से मजबूत जानवर है। कुछ साधक जो साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंच चुके हैं, ऐसे राक्षस को हरा पानी में सक्षम होने से बहुत दूर है। जब दक्ष ने उन तीनों को अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर अपने सामने आते हुए देखा, तो उसे अपने दिल में गर्माहट का एहसास हुआ। वो उन्हें देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। इसके बाद दक्ष ने अपनी नाक को खुजलाते हुए कहा, क्या मैं सच में इस जंगली जानवर से नहीं लड़ सकता? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? उद्धरण चिन्ह। 12 दक्ष के शब्दों से सरोजा और अन्य दो स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से दक्ष की ओर देखा। इसके बाद उन्होंने देखा कि दक्ष बिना किसी की परवाह के आगे बढ़ गया। दक्ष को आगे बढ़ता देखकर सरोजा ने चिंतित स्वर में कहा, दक्ष, अपनी ताकत को दिखाने के लिए ये सही समय नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। भले ही उन तीनों ने दक्ष को कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन वह सभी यह जानते थे कि पूरे चार पार्वती संप्रदाय में उसे कूड़े के टुकड़े के रूप में जाना जाता था। भले ही दक्ष ने इन दोनों कड़ी मेहनत की हो, उसका स्तर अधिक से अधिक उनके जैसा ही था, तो ऐसे में वह 8वें स्तर के क्रूर वानर से कैसे लड़ सकता था। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता दक्ष आगे बढ़ चुका था। दक्ष को आगे बढ़ता देखकर वह क्रूर वानर भी उत्तेजित हो गया। उसकी आंखें गुस्से से भर गई और वह अपने मोटे और मांसल पैरों के साथ जमीन पर तेजी से दौड़ता हुआ दक्ष की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मोटी मांसपेशियों का एक पहाड़ दक्ष पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि 8वें स्तर का एक राक्षसी जानवर कितना शक्तिशाली था, जिससे सरोजा का दिल दोबारा से उछल पड़ा। सरोजा इतनी डरी हुई थी कि वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसे लग रहा था कि दक्ष को बंदर के पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। इसलिए वह इतनी डर गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह इस दृश्य को नहीं देख पाई। बूम! लेकिन फिर अगले ही पल एक टाइटैनिक शॉकवेव पूरी हवा में फैल गई, जिससे सरोजा, जिसने अपनी आंखें बंद कर दी थी, उसने भी हवा में शॉक वेव को महसूस किया और फिर अगले ही पल उसने उस क्रूर वानर की भयंकर दहाड़ सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह क्रूर वानर 30 मीटर दूर पीठ के बल लेटा हुआ था। ये देखकर सरोजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। केवल सरोजा ही नहीं बल्कि गौरव और सुजीत भी ये देखकर हैरान रह गए। कर्णप्रीत की आंखें ये देखकर चौड़ी हो गई। दूसरी तरफ दक्ष चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गया। उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस क्रूर वानर से लड़ने में उसे कोई भी समस्या नहीं हुई थी। ये देखकर सरोजा ने आश्चर्य से कहा, ये कैसे संभव है? उसने देखा कि उस क्रूर वानर के साथ लड़ाई में दक्ष को थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। इससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और जब उसने सुजीत और गौरव की तरफ देखा तब उसने पाया कि उनकी भी आंखें उसी की तरह खुली और आश्चर्य से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि दक्ष ने उस क्रूर वानर को आसानी से खदेड़ दिया था। उस दृश्य ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो सभी अच्छी तरीके से जानते थे कि वो क्रूर वानर 8वें स्तर का जंगली जानवर था। 80 क्रूर हाथियों की ताकत की बुनियाद शक्ति के बिना उस क्रूर वानर को हराना असंभव होता। बिना किसी प्रयास के उसे हराना तो दूर की बात है। इधर इस दृश्य से कर्णप्रीत स्तब्ध रह गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। इधर अपनी जगह पर आने के बाद दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, 8वें स्तर का क्रूर वानर, इसमें उच्च गुणवत्ता वाला चमड़ा और प्रचुर मात्रा में मोटा मांस होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इन दिनों दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर तक पहुंच गया था और उसके अभ्यास की नींव भी बहुत मजबूत थी। इसके अलावा उसने हैवी वेव पंच तकनीक में भी महारत हासिल कर लिया था, जिससे उसके पास 85 क्रूर हाथियों के ताकत के बराबर ताकत थी। इसके बाद दक्ष दौड़ते हुए दोबारा उस क्रूर वानर के करीब पहुंचा और उसने फिर से अपनी हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया और फिर बूम! उस क्रूर वानर का शरीर इतना विशाल था कि उसके पास दक्ष के प्रहार से बचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इसलिए वह केवल दक्ष के प्रहार को रोकने के लिए जितना संभव हो उतना नुकसान रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दक्ष की हमले से वह क्रूर वानर दोबारा पीछे चला गया। इसके बाद दक्ष ने शांतिपूर्वक उस क्रूर वानर की ओर चलते हुए कहा, मुझे अपने कौशल का परीक्षण तुम्हारे ऊपर करने दो। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद दक्ष ने अपनी दाईं मुट्ठी हवा में उठाए और एक जोरदार पंच हवा में मारा, जिससे हवा में तेज लहरें बनने लगी और फिर हवा की तेज तरंगें उस क्रूर वानर से जाकर टकरा गई। इसके बाद अगले ही पर हड्डियों के चटकने जैसी आवाज सुनाई दी। इधर सरोजा और अन्य सभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। इस समय दक्ष उस क्रूर वानर से भी अधिक क्रूर और जानलेवा दिख रहा था। दक्ष अपनी हैवी वेव 5 तकनीक का उपयोग करते हुए लगातार मुक्का मार रहा था और रुकने का कोई भी संकेत नहीं दे रहा था। हवा में कंपन कई 100 मीटर तक फैल रही थी।
उस क्षेत्र में अत्यंत दमनकारी लहरों की परत दर परत लहरें उड़ती रही, जिससे सभी को पता चला कि वो कितना शक्तिशाली था। दक्ष का ऐसा रूप देखकर सरोजा ने सोचा, दक्ष ने वास्तव में हैवी वेव पंच तकनीक का पूरा उपयोग किया है। वो इसे बहुत ही कुशलता पूर्वक उपयोग कर रहा है। इस तकनीक की शक्ति एक अलग ही स्तर पर है। उसने अपनी तकनीक को पूर्णता के उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां तक कई लोग इस जीवन काल में पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ पल रुकने के बाद सरोजा ने सोचा, हवा में अभी भी लहरें नहीं रुक रही हैं। ये समझना बेहद कठिन है कि दक्ष इन हैवी वेव पंच तकनीक तरंगों का उपयोग कैसे कर रहा है। दक्ष की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत ही अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद सरोजा सोच में डूब गई। बूम। कुछ पलों के बाद हवा में कंपन का एहसास बंद हो गया और क्षेत्र फिर से शांत हो गया। दक्ष ने घूमकर सभी लोगों को देखा और फिर उसने कहा, तुम लोग आकर कीमती सामान ले लो, मैं बहुत थक गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। दक्ष की यह बात सुनकर सभी लोग अपने होश में आए। इसके बाद गौरव ने कहा, हाँ। इसके बाद उसने उसे क्रूर वानर की तरफ देखा जो कि इस समय मर चुका था। उस क्रूर वानर के शव को देखकर गौरव का चेहरा उत्साह से भर गया। क्रूर वानर के शरीर की सभी वस्तुएं बहुत ही कीमती होती हैं। इसकी चमड़ी बेहद मोटी होती है और उसे चीरना बेहद मुश्किल होता है। इसके बाद गौरव ने हंसते हुए कहा, हा 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 दक्ष, तुम बहुत कुशल हो। चलो आशा करते हैं कि हमारा सामना किसी 9वें स्तर के खूंखार जंगली जानवर से ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे रोक ही ना सके। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए गौरव क्रूर वानर के शरीर से सभी कीमती वस्तुओं को निकालकर अपने बैग में डाल रहा था। कुछ समय बाद सभी सामान को इकट्ठा करने के बाद उसने बैग को अपनी पीठ पर रख लिया। इधर गौरव की बात सुनकर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, चलो आगे बढ़ते हैं। शायद हमारा सामना और भी 8वें स्तर के कुछ और जंगली जानवरों से हो जाए। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही दक्ष ने ये कहा, तभी उन सभी के पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई, ये तो बस किस्मत का खेल था। वह जानवर जो अभी हमला नहीं कर सकता, अन्यथा तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कर्णप्रीत की थी। ये कहते हुए कर्णप्रीत आगे की ओर बढ़ गया। कर्णप्रीत की ये बात सुनकर सरोजा और बाकी लोग बहुत गुस्से में थे। सरोजा ने गुस्से से कहा, कर्णप्रीत तुम। लेकिन इसके बाद उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और बस अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। इसके बाद समूह आगे की ओर बढ़ गया। इस समय कर्णप्रीत सामने चल रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कुछ क्रूर जंगली जानवर उसे अपने बेहतर कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकें। लेकिन कोई भी क्रूर जानवर उसके पास नहीं आ रहा था। किसी भी दिशा में उसे किसी भी जंगली जानवर का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था, जिससे कर्णप्रीत बहुत गुस्से में आ गया। जब सभी लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी दक्ष ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। इस समय अभी वह जिस हिस्से में थे, वह अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक शांत था, जिससे दक्ष को वहाँ किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। अगले ही पल सुजित ने भी कहा, वास्तव में, सच में यहाँ कुछ गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। सुजीत के ये कहने के बाद सरोजा और गौरव जो काफी तेज चल रहे थे, वो भी धीमे हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कर्णप्रीत जो सबसे आगे चल रहा था, उसने भी तेजी से चलना कम कर दिया था और धीरे धीरे वो उनके करीब आ रहा था। ये देखकर सभी लोग समझ गए कि आगे कुछ खतरा है। जब सभी लोग इसी के विषय में सोच रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक काली परछाई कहीं से प्रकट हो गई, जिसे देखकर समूह में सभी लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह परछाई एक भेड़िए की थी, जिसके चेहरे पर एक क्रूर और भयानक मुस्कान थी। वह अपनी जानलेवा नजरों से उन सब की ओर देख रहा था। उस भेड़िए को देखकर अचानक गौरव ने कहा, हेल वुल्फ। यह एक हेल वुल्फ है। यह एक 9वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर है। अब तक हमने जितने भी क्रूर जानवरों का शिकार किया है, उनमें यह सबसे अधिक मजबूत और ताकतवर है।
ये लोगों को तुरंत मारे बिना धीरे धीरे तड़पा तड़पा के उसे मारना पसंद करता है, जिससे उसके शिकार की मौत लंबी और कष्टदायी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक कर्णप्रीत ने कहा, कचरे के टुकड़े, हम एक साथ मिलकर इससे लड़ रहे हैं। तुम उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करो, जबकि मैं उसे मारने के लिए एक अवसर की तलाश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कर्णप्रीत समूह के पास आ गया। कर्णप्रीत की यह बात सुनकर दक्ष ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम चाहते हो कि मैं उसका ध्यान भटकाऊं, ताकि तुम दुम दबाकर यहाँ से भागने का मौका पा सको। तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? उद्धरण चिन्ह। दक्ष की आवाज सुनकर कर्णप्रीत ने गुस्से से उबलते हुए कहा, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा यहाँ हर कोई मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कर्णप्रीत की यह बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं लड़े हो। क्या तुम बिना शिकार किए ही सभी लाभ मुफ्त में पाना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बिना कुछ किए सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बिल्कुल वही शब्द थे जो कर्णप्रीत ने पहले दक्ष के लिए कहे थे। इस समय दक्ष ने कर्णप्रीत के शब्द उसके चेहरे पर ही वापस फेंक दिए थे। इसके बाद दक्ष ने अपने पास खड़े अन्य लोगों की ओर देखा और उन्हें सुरक्षित दूरी पर चले जाने के लिए इशारा किया। दक्ष का इशारा पाकर सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे पीछे हट गए, क्योंकि वह सभी अच्छी तरह जानते थे कि इस समय वह जिस भयानक भेड़िए का सामना कर रहे थे वह एक बहुत ही खतरनाक क्रूर जंगली जानवर था, जिससे वह सभी बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। इसके अलावा कर्णप्रीत के हालिया व्यवहार ने उन्हें बहुत निराश किया था। वह सब ये समझ चुके थे कि कर्णप्रीत आगे बढ़कर मदद करने वाला बिल्कुल नहीं था। इधर दक्ष की बात सुनकर कर्णप्रीत ने गुस्से में कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। कर्णप्रीत के ये कहते ही अचानक कर्णप्रीत के पीछे एक चमकदार और शानदार तेज तलवार की भ्रामक छवि दिखाई देने लगे। कर्णप्रीत के पीछे भ्रामक छाया को देखकर दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तलवार मार्शल आत्मा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना अहंकारी है। अस्तित्व में मौजूद सभी आत्माओं में तलवार की आत्मा सबसे मजबूत और शक्तिशाली आत्माओं में से एक है। जिनके पास भी तलवार की मार्शल भावना होती है, वो शक्तिशाली तलवार से हमला कर सकते हैं और एक ही बार में हत्या भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद कर्णप्रीत के पीछे भ्रामक तलवार अपने म्यान से बाहर निकली और इसके साथ ही कर्णप्रीत ने भी अपनी पीठ से एक तलवार निकाल ली। कर्णप्रीत को अपनी तलवार निकलते देखकर हेल वुल्फ अचानक दहाड़ते हुए तेजी से उछला और फिर उसकी ओर बढ़ गया। इसके तुरंत बाद हेल वुल्फ ने अपने तेज पंजे निकाले और कर्णप्रीत की ओर अपने पंजों से हमला कर दिया। कर्णप्रीत ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और हेल वुल्फ के पंजों पर हमला कर दिया, जिससे अगले ही पल तेज धात्विक वास्तु के टकराने की आवाज निकली। हेल वुल्फ के हमले को देखकर दक्ष ने अपने मन में सोचा, इस हेल वुल्फ के पंजे काफी तेज है। उद्धरण चिन्ह। इधर जैसा कि अपेक्षित था, हेल वुल्फ के नुकीले पंजे और तलवार आपस में टकरा गए। हेल वुल्फ इतना शक्तिशाली था कि उसकी ताकत ने कर्णप्रीत को 10 मीटर पीछे फेंक दिया और जहां हेल वुल्फ का पंजा और कर्णप्रीत की तलवार आपस में भिड़े थे, उस जगह पर स्पष्ट रूप से एक असाधारण शक्तिशाली हमले का विस्फोट हुआ था। जैसे ही कर्णप्रीत कुछ कदम पीछे गया, तब उस हेल वुल्फ ने कर्णप्रीत को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और दोबारा कर्णप्रीत की ओर छलांग लगा दी। वह बिजली की तरह तेजी से कर्णप्रीत की ओर बढ़ गया। इधर ये देखकर कर्णप्रीत ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई। उसके सामने तुरंत मकड़ी के जाल के समान एक पैटर्न बन गया, जो कि तलवार रोशनी से बना था। लेकिन फिर अगले ही पल कर्णप्रीत का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि वह हेल वुल्फ उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। ये देखकर कर्णप्रीत पूरी तरह से भयभीत हो गया। इसके बाद उसने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत अपनी तलवार को फेंक दिया और तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। ये देखकर सरोजा ने तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, काया,
इस समय कोई भी देख सकता था कि कर्णप्रीत उस हेल वुल्फ के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था। इसलिए उसने अपनी तलवार फेंक दी और दूसरों की परवाह किए बिना ही वो यहाँ से भाग निकला। इधर दूर से सरोजा की बात सुनकर कर्णप्रीत ने कहा, अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह उन सभी की ओर भागने लगा, जिससे वह हेल वुल्फ भी कर्णप्रीत के पीछे उनकी ओर चला गया। लेकिन इसी समय दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। ये कहते ही दक्ष ने अपनी हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया, जिससे हवा में तेज वायु लहरें बनने लगी, जो सीधे जाकर कर्णप्रीत से जा टकराए और उसके तुरंत बाद कर्णप्रीत दक्ष के हमले से वापस पीछे की ओर उड़ गया। जमीन पर गिरते ही कर्णप्रीत ने दक्ष की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या तुम? लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ और बोल पाता उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। इस समय सभी ने देखा कि उस हेल वुल्फ के पंजे कर्णप्रीत की पीठ में धंस चुके थे, जिससे खून निकल रहा था और फिर अगले ही पल कर्णप्रीत जमीन पर गिर पड़ा। ओह! इसके बाद वह हेल वुल्फ जोर से चिल्लाया। उस हेल वुल्फ का पंजा अभी भी कर्णप्रीत के शरीर पर था। उसे कर्णप्रीत को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। इस समय हेल वुल्फ ने अपनी ठंडी आंखों से दक्ष की ओर देखा। इससे सभी को ठंडक का एहसास हुआ। इस समय सुजीत ने कर्णप्रीत की ओर देखते हुए कहा, हेल वुल्फ उसे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वह उसे मार नहीं रहा है, क्योंकि वह अपने शिकार को धीरे धीरे मारना पसंद करता है। वह अपने शिकार को अत्यधिक पीड़ा देना ज्यादा पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सुजीत को कर्णप्रीत के लिए सहानुभूति महसूस हुई। इसी समय अचानक दक्ष ने कहा, हेल वुल्फ की कमजोरी क्या है? उद्धरण चिन्ह। अचानक दक्ष की आवाज सुनकर सुजीत आश्चर्यचकित हो गया और वह दक्ष की ओर देखने लगा। इसके तुरंत बाद सुजीत ने कहा, हेल वुल्फ बहुत तेज हमलावर है। इसके हमले मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। यह अपनी सुरक्षा अच्छे से नहीं कर पाता। इसकी गर्दन विशेष रूप से कमजोर है, लेकिन यह अपने सुरक्षा के लिए अपने नुकीले पंजों का उपयोग कर सकता है। यदि तुम उसके गर्दन तक पहुंचाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले उसके पंजों से निपटना होगा। उद्धरण चिन्ह। सुजीत यह अच्छे से जानता था कि दक्ष की हैवी वेव पंच तकनीक एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती थी और उसमें बेहद मजबूत शक्ति थी। लेकिन हैवी वेव पंच तकनीक कोई त्वरित हमला नहीं था। ऐसे में दक्ष के लिए नर्क भेड़िए के पंजों से बचाना और उसकी गर्दन तक पहुंचना एक असंभव कार्य था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा था। इस समय वह सभी यहाँ फंस गए थे। यदि वे भागने की कोशिश करते हैं, तो भेड़िया उन्हें आसानी से पकड़ लेता। वे केवल यहाँ रह सकते थे और देख सकते थे। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष ने सभी के आश्चर्यचकित निगाहों के तहत गलती से उस हेल वुल्फ की तरफ अपना एक कदम बढ़ा दिया, जिससे वह हेल वुल्फ अचानक समूह को ठंडी नजरों से घूरने लगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आने वाला है। जो सवाल आज अधूरे रह गए हैं, उनके जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे। क्या किस्मत बदलेगी या फिर एक नई परीक्षा शुरू होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में 13वीं